हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाई, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक और डेली लीड कोड चैलेंज से प्रॉब्लम रिमूविंग स्टार्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। सो ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है, तो हम इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप इस वीडियो में क्या क्या सीखोगे। हम यहाँ पे बेसिकली फोकस करेंगे कुछ चीज़ों पे, ठीक है। तो पहला चीज़ होगा हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, बेसिकली एक प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हाउ टू थिंक लाउड। ये बेसिकली हेल्प करता है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को, आप जिसके सामने बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसको, अपने थॉट प्रोसेस को कन्वे करो इन अ सेंस कि जब भी आप कुछ सॉल्यूशन सोच रहे हो तो आप उसको बोलो साथ में, ताकि जो इंटरव्यूअर है उसको भी समझ आए कि आप क्या अप्रोच ले रहे हो, क्या सिनेरियोस कंसिडर कर रहे हो, क्या चीज़ अज्यूम कर रहे हो। उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यूअर को समझ में आएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। बेसिकली उससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर विल ऑल्सो ट्राई टू गिव हिज इनपुट। अगर आप कहीं पे गलत जा रहे हो तो वो अपना इनपुट देगा, या आप कहीं पे स्टक फिल कर रहे हो तो वो आपको बेसिकली हिंट देगा सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सप्लेन डिफरेंट वेज। अगर मल्टीपल वेज है तो आप उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करो इंटरव्यूअर के साथ, और फिर कैसे आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करके एक सॉल्यूशन पे आते हो, ठीक है। उसके बाद जो भी सॉल्यूशन आपने कंसिडर किया है उस पर एक ड्राई रन करो किसी एक टेस्ट केस के साथ या मल्टीपल टेस्ट केस के साथ, सो दैट आपका जो सॉल्यूशन है आपने कंसिडर किया है वो प्रूफ हो जाए कि वो सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंट्यूशन पे आएंगे कि वही सॉल्यूशन हम क्यों कर ले रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। फिर हम कोड देखेंगे। बेसिकली मैं जो सॉल्यूशन दिखाऊंगा वो जावा पे दिखाऊंगा आपको, बेसिकली साथ में पाइथन और C++ का कोड भी दिया जाएगा। एंड में हम देखेंगे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है रिमूविंग स्टार्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। यहाँ पे दिया हुआ है यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस विच कंटेन्स स्टार्स, ठीक है। ये एस्टरिस्क साइन है, बेसिकली स्टार बोल रहे हैं, ठीक है। आपके इनपुट स्ट्रिंग में होगा और बोल रहा है इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज अ स्टार इन एस, ठीक है, एंड रिमूव द क्लोजेस्ट नॉन स्टार कैरेक्टर टू इट्स लेफ्ट, ओके, एज वेल एज रिमूव द स्टार इटसेल्फ, ठीक है। तो बेसिकली आप अपने इनपुट स्ट्रिंग में स्टार को, किसी भी स्टार को सिलेक्ट कर सकते हो और उसके लेफ्ट में जो नॉन स्टार कैरेक्टर है उसको रिमूव कर सकते हो और स्टार को भी रिमूव कर सकते हो, और एंड में हमें रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर ऑल स्टार्स हैव बीन रिमूव, ठीक है। बेसिकली एंड में जो भी स्ट्रिंग बचता है वो रिटर्न करना है। तो एक बार इसको आईपैड पे समझ लेते हैं एक सैम्पल टेस्ट केस के साथ कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोला क्या है। तो हमें सपोज ये एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रिंग कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स है LEET और कुछ स्टार्स है, साथ में कुछ कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो स्मॉल, आई गेस स्मॉल लेटर्स, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट आप चेक करो तो उसमें बोला होगा यू विल ऑलवेज हैव लोअर केस इंग्लिश लेटर्स एंड स्टार्स, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट भी हमें पता है। और एक चीज़ देख लेते हैं, बेसिकली रेंज भी दिया हुआ है 1 to 10⁵। तो आपका इनपुट लेंथ होगा वो मैक्स टू मैक्स 10⁵ होगा, ठीक है। तो चलो वापस आईपैड पे आते हैं। तो ये हमारा इनपुट हो गया। तो ये बेसिकली बोल क्या रहा है कि आप अपने इनपुट कैरेक्टर्स में एक स्टार चूज़ कर सकते हो, उसके लेफ्ट में जो नॉन स्टार कैरेक्टर है उसको रिमूव कर सकते हो। तो मान लो अगर आपने इसको चूज़ किया तो आप इसके साथ इसके लेफ्ट में जो नॉन स्टार विच इज़ T, आप इसको रिमूव कर सकते हो, साथ में स्टार को भी रिमूव कर सकते हो। तो इसके बाद आपके पास क्या बच जाएगा, LEE एक और स्टार, COD एक और स्टार, साथ में E, ठीक है। अब ये बच गया। अब इसमें भी आप एक और जो भी स्टार है उसको चूज़ कर सकते हो और उसके जो लेफ्ट में कैरेक्टर है उसको रिमूव कर सकते हो अलॉन्ग विथ स्टार। तो अब हम इसको और इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अब क्या बचेगा, LECOD स्टार E, तो ये बचा। अब इसमें एक और स्टार है, हम देख सक रहे हैं, हम इसको चूज़ करेंगे और इसको इसके लेफ्ट में जो भी कैरेक्टर है नॉन स्टार कैरेक्टर उसको रिमूव कर देंगे। तो अब हमारा D और स्टार कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, LECOE। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट बचेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और इनपुट लेते हैं और उसको समझते हैं बेटर वे में। इरेज स्टार 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 स्टार, ठीक है। तो हमारे पास ये इनपुट स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। अब हम इस इनपुट के लिए देखेंगे तो यहाँ पे हम कोई भी स्टार चूज़ कर सकते हैं, राइट। लेट्स से इसको आप चूज़ करते हो तो आप जो नेक्स्ट नॉन स्टार कैरेक्टर है उसी को रिमूव कर सकते हो, राइट। तो ये सारे को तो कंसिडर नहीं करोगे। लेट्स से आपने ये स्टार चूज़ किया तो आपको बेसिकली लेफ़्ट की तरफ आना है और लेफ़्ट की तरफ नॉन स्टार कैरेक्टर को चूज़ करना है, राइट। तो
इस स्टार के लिए मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, इस स्टार के लिए इसको, इस स्टार के लिए इसको, इस स्टार के लिए इसको, इस स्टार के लिए इसको। सो अल्टीमेटली आपके पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग बचेगा जो कि आपको रिटर्न करना है एज आउटपुट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली नंबर ऑफ स्टार जितने हैं उतने कैरेक्टर्स, उसके लेफ्ट में जो भी नॉन स्टार कैरेक्टर है उसको रिमूव करना है, ठीक है। सो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप बेसिकली अपने स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करो, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम सिंपल ये कर लेते हैं कि आप यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट किए, आपको दिखा ये नॉन स्टार कैरेक्टर है, आप मूव करोगे आगे पॉइंटर को, वापस मूव करोगे, मूव करोगे, मूव करोगे, आपको जैसे ही स्टार मिलेगा, ठीक है, आपको पता है कि इसके पहले वाला जो भी था वो नॉन स्टार कैरेक्टर है, क्योंकि आप वहीं पे रुक रहे हो जहाँ पे आपको स्टार मिल रहा है। और आप एक स्ट्रिंग में बेसिकली क्या कर सकते हो, ये दो कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हो। वापस से दोबारा से आप सेम करोगे, आपको जब भी नेक्स्ट कैरेक्टर मिलेगा तो आपको रिमूव करके क्या मिल रहा है, ERAS स्टार 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 स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आप सेम आइटरेट करोगे, इस पॉइंटर्स को मूव करोगे, ठीक है। आपको जब भी स्टार मिलेगा आप उस कैरेक्टर को रिमूव कर दोगे, फिर जो भी रिमेनिंग स्ट्रिंग होगा आप उस पर भी सेम करोगे। तो इससे क्या कर रहे हो, हर एक कैरेक्टर के लिए आप कुछ चीज़ रिमूव कर रहे हो और वापस से स्टार्टिंग से सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे हो, राइट। सो अब सोचते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। इसको बेसिकली मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे इसको देखने का कि सबसे इंट्यूटिव क्या लग रहा है। तो यहाँ पे सिंपल है, राइट। आपको जब भी एक स्टार मिल रहा है आपको उसके प्रीवियस नॉन स्टार कैरेक्टर को डिलीट करना है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, जब भी मैंने दिखाया था, राइट, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी जब हम वैलिड पैरेंथेसिस कर रहे थे उसमें भी कुछ ऐसा ही था, राइट। जब भी आप राइट की तरफ जा रहे हो और उसके अकॉर्डिंग कुछ लेफ़्ट में आपको देखना पड़ता है बेसिकली चेक करने के लिए, तो आप एक स्टैक यूज़ करते हो। यहाँ पे भी सेम हो रहा है। सो एज़ पर जब भी आपको कोई कैरेक्टर ऐसा राइट में मिल रहा है जिसके लिए आपको लेफ़्ट में ऑपरेट करना है, तो प्रेफरेबली आपको हो सकता है कि आप स्टैक यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आप स्टैक कैसे यूज़ कर सकते हो इस वाले यूज़ केस में, ठीक है। तो लेट्स से आई हैव अ स्टैक, और मैं क्या करूँगा, सिंपली आइटरेट करूँगा इस इनपुट स्ट्रिंग पे। तो हमारा पहला पॉइंटर यहाँ पे रहेगा विच इज़ अ नॉन स्टार कैरेक्टर, तो इसको हम पुश कर देंगे स्टैक पे। फिर हमें मिलेगा R विच इज़ अ नॉन स्टार कैरेक्टर, ASE, ठीक है। अब जो मिल रहा है वो है स्टार, ठीक है। तो जब भी आपको स्टार मिल रहा है ना, आप सिंपली पॉप करो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक स्टार के लिए आपको इसके प्रीवियस कैरेक्टर को पॉप करना है, राइट। तो आपने E को पॉप कर दिया। नेक्स्ट आपको क्या मिला, एक और स्टार, तो आप वापस एक पॉप करो। नेक्स्ट क्या मिला, स्टार, पॉप, स्टार, पॉप, स्टार, पॉप, एंड देन वी रीच एंड ऑफ स्ट्रिंग। और इस वक्त अगर स्टैक में कुछ बचा है वो आपका आउटपुट होगा। तो अभी हमारे स्टैक एम्प्टी है, इसका मतलब आपका जो आउटपुट होगा वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जो पहला वाला इनपुट था उसके लिए भी ट्राई करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो अब हम इसके लिए ट्राई करते हैं। हमारा पॉइंटर हम यहाँ से आइटरेट स्टार्ट करेंगे, LEET, फिर क्या है स्टार, स्टार में आप क्या करते हो, पॉप करते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टार, पॉप, फिर क्या है, एक कैरेक्टर है तो उसको इंसर्ट करेंगे। फिर क्या है, एक और नॉन स्टार कैरेक्टर, फिर क्या है, एक और नॉन स्टार कैरेक्टर, फिर क्या है, एक स्टार, तो सिंपली पॉप, फिर क्या है, एक नॉन स्टार कैरेक्टर E। तो अल्टीमेटली आपके स्टैक में क्या बच रहा है, LECOE, ठीक है। तो ये बच रहा है। तो बेसिकली आपको सारे एलिमेंट्स को स्टैक से पॉप कर लेना है और रिवर्स करके करना है, क्योंकि आप जब भी इसको पॉप करोगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, E मिलेगा, O मिलेगा, C मिलेगा, E मिलेगा, L, और इसको आप रिवर्स कर दोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटपुट। सो अब देख लेते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रहा है, आप एक बार आइटरेट कर रहे हो आपके इनपुट स्ट्रिंग में, मतलब इफ़ योर इनपुट स्ट्रिंग का लेंथ n है तो आपका ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। और कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हो तो सिंपली हम बोल सकते हैं दिस इज़ ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि आप जब भी पुश और पॉप कर रहे हो दैट इज़ ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ऑर्डर ऑफ n। अब देख लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो यहाँ पे हमें स्टैक यूज़ कर रहे हैं, राइट। और स्टैक में वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि आपके पास अगर कोई ऐसा स्ट्रिंग हुआ, लेट्स से SUNNY, ठीक है, जिसमें कोई स्टार है ही नहीं, तो स्टैक में आप ये सारे चीज़ को पुश कर दोगे SUNNY, तो वर्स्ट केस में आपका जो स्ट्रिंग का लेंथ है
वही स्टैक का लेंथ रिक्वायर्ड होगा, तो आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया वो भी ऑर्डर ऑफ n हो गया वर्स्ट केस में, ठीक है। सो आई होप आपको ये अप्रोच क्लियर है, बट ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है मैं बोलूँगा, इसको भी हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन हम बोलते हैं ऑप्टिमल, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ SUNNY स्टार स्टार स्टार, ठीक है। इसके लिए आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा आपका SU, राइट। तो हम देखते हैं और क्या तरीका है इसको ऑप्टिमाइज़ करने का, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है प्रीवियस सॉल्यूशन से कि ऑर्डर ऑफ n, तो इसको रिड्यूस करना सेंस नहीं बनेगा, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक बार तो आइटरेट करना ही पड़ेगा टू चेक कि आपके पास क्या क्या कैरेक्टर्स है। तो वर्स्ट केस में आप n टाइम्स तो मतलब n ऑपरेशन तो लगेंगे, राइट, व्हेन यू इटरेट थ्रू योर इनपुट। सो हम शायद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं, ध्यान से देखते हैं इस इनपुट को, इसमें क्या है। इसमें अगर आप देखो बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे हमें पता है कि हमें उतने ही कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं जितने स्टार है। तो क्या हम स्टार के काउंट को यूज़ करके उतने कैरेक्टर्स रिमूव कर सकते हैं? सोचो एक बार, क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास 3 स्टार है और हमें पता है कि 3 रिमूव करना है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, आपका ये स्टार कहीं पे भी हो सकता है, राइट। जैसे कि हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल था ऐसा कुछ था, ठीक है, लेट्स से, ठीक है। आपका स्टार कहीं पे भी हो सकता है। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 2 स्टार है और 2 कैरेक्टर रिमूव होंगे, तो लेकिन हमें पता नहीं ना कौन सा कैरेक्टर रिमूव करें, राइट। तो और ये भी हमें पता है कि हमें लेफ़्ट वाला कैरेक्टर ही रिमूव करना है, राइट। तो एक चीज़ जो हम कर सकते हैं कि हम क्या अगर इसके एंड से आइटरेट करना शुरू करें और जब भी हमें स्टार मिले उसका एक कॉरिस्पॉन्डिंग कैरेक्टर हम डिलीट कर दें। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? देखते हैं कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप आप में से कुछ लोग ने गेस कर भी लिया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक काउंट मेंटेन करना है स्टार्स के, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही कैरेक्टर्स को अपने आंसर में इंक्लूड करना है। तो इसका क्या मतलब है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपका स्ट्रिंग है S स्टार, ठीक है, और आपने पता है कि आपको एक स्टार मिला है, राइट, आपका नंबर ऑफ स्टार अभी 1 है इस पॉइंटर पे। आप जब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करोगे और आप देखोगे ये एक स्टार नहीं है और आपका जो ऑलरेडी आपने नंबर ऑफ स्टार चेक किया है वो है 1, तो ऑलरेडी एक कैरेक्टर आपको छोड़ना है, राइट। तो आप सिंपली इस कैरेक्टर को अपने आउटपुट में इंक्लूड नहीं करोगे, आप अपने पॉइंटर को आगे मूव कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको लेट्स से ऐसा कुछ है, ठीक है, तो आपको पता है आप जहाँ पे भी खड़े हो वहाँ पे आप देख रहे हो, आप वो स्टार है तो आप एक काउंट मेंटेन करो कि आपने एक स्टार देखा, फिर यहाँ पे आओगे तो 2 स्टार देख चुके हो, यहाँ पे आओगे ये एक नॉन स्टार कैरेक्टर है, क्या इसको कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं इस कैरेक्टर को देखने से पहले हमने 2 स्टार देखा है, मतलब 2 कैरेक्टर रिमूव होने चाहिए लेफ़्ट से, और हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो मतलब ये कैरेक्टर रिमूव होगा। सिमिलरली जब आप एक बार कैरेक्टर रिमूव करते हो तो ये रिड्यूस हो जाएगा 1। फिर एक कैरेक्टर जो नॉन स्टार कैरेक्टर है उसके लिए भी हम इसको रिमूव करेंगे, इस कैरेक्टर को कंसिडर नहीं करेंगे, तो हमारा काउंटर रिड्यूस होगा 0 पे। अब जब हम S पे आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो काउंटर हमने मेंटेन किया था वो 0 है, इसका मतलब कोई स्टार नहीं है जिसके लिए हमें कैरेक्टर रिमूव करने हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास एस बचेगा बिकॉज हम ऑलरेडी एंड ऑफ स्ट्रिंग में आ चुके हैं। तो ये जो एस है वो आपके आउटपुट स्ट्रिंग पे बेसिकली आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो क्विकली इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर ले लेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर क्यों? क्योंकि आप जब भी एक स्ट्रिंग फॉर्म करते हो, ठीक है, और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उस पर एडिशन करते हो तो आपको यूजुअली स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप इस पर एक अपेंड ऑपरेशन कर सकते हो। जब भी आप एक स्ट्रिंग पे अपेंड करते हो, लेट्स से आपके पास स्ट्रिंग है सन और इस पर कोई कैरेक्टर अपेंड करना है, तो जब भी आप करोगे एक नया स्ट्रिंग बनेगा, एक होल न्यू स्ट्रिंग जहाँ पे SUN लिया जाएगा और प्लस आपका न्यू कैरेक्टर उसमें अटैच किया जाएगा। तो बेसिकली इंटरनली ये जो टाइम लेता है वो ग्रेटर होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा। इसलिए ऑलवेज जब भी आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर रहे हो यू शुड ऑलवेज कंसिडर यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। सो मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर लिया है, एक काउंट वेरिएबल लिया है जो इनिशियली 0 रहेगा, और फॉर मैं i इक्वल टू लेंथ -1, मतलब मैं एंड से
आगे जाऊंगा, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस। बेसिकली मैं रिवर्स में इनपुट स्ट्रिंग को आइटरेट करूँगा। सो अब मैं क्या चेक करूँगा, इफ़ एज डॉट कैर एट आई इक्वल टू स्टार। अगर ये स्टार है तो मैं काउंट इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है। अगर ये स्टार नहीं है, एल्स इफ़ स्टार नहीं है और काउंट हमारा 0 है, तो मैंने क्या बोला था, इसको हम अपने स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर लेंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज डॉट कैरेट हो जाएगा, मैं कोड दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और एल्स मतलब कि आपका वो कैरेक्टर नॉन कैरेक्टर था, लेकिन काउंट आपका 0 नहीं है, मतलब वो कैरेक्टर कंसिडर नहीं होगा आउटपुट में, तो सिंपली आप काउंट डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो ये है सिंपल कोड, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रहा है। आप सिर्फ एक बार ट्रैवर्स कर रहे हो अपने इनपुट स्ट्रीम को और आपको आंसर मिल जा रहा है। तो एक बार इसको कोड देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियरली कोड देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सो ये रहा आपका जावा सॉल्यूशन। रिमूव स्टार्स मेथड है जो एक इनपुट स्ट्रिंग ले रहा है, जहाँ पे मैंने एक काउंट वेरिएबल रखा है स्टार्टिंग में और स्ट्रिंग बिल्डर रखा है, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपका आउटपुट कैरेक्टर्स अपेंड होंगे। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस इनपुट स्ट्रिंग को राइट टू लेफ़्ट ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं हर एक एलिमेंट को एक वेरिएबल ch पे स्टोर कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये कैरेक्टर स्टार है। अगर स्टार है तो मैं सिंपली काउंट इंक्रीमेंट करूँगा, राइट। स्टार के लिए हमें और कुछ नहीं करना है। अगर वो स्टार नहीं है और हमारा काउंट 0 है, मतलब आप ऐसे इंडेक्स पे खड़े हो जो एक नॉन स्टार कैरेक्टर है और उस वक्त आपका काउंट 0 है, मतलब आपने कोई भी स्टार नहीं दिखा है, तो आप उस कैरेक्टर को अपने आउटपुट में अपेंड कर सकते हो, बेसिकली कंसिडर कर सकते हो। नहीं तो अगर वो 0 नहीं है, काउंट 0 नहीं है, इसका मतलब आपने प्रीवियसली कुछ स्टार्स देख रखे हैं, तो आप लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो, तो आपको बेसिकली उस कैरेक्टर को इग्नोर करना है। इसलिए इस सेल्स में मैंने सिर्फ काउंट को डिक्रीमेंट किया है। सो ऑटोमेटिकली जिस वो पॉइंटर, ये इंडेक्स बेसिकली, ये कैरेक्टर बेसिकली इग्नोर हो जाएगा, राइट। तो एट द एंड क्या होगा, आप बेसिकली राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहे हो, तो एट द एंड आपको बेसिकली अपने स्ट्रिंग बिल्डर को रिवर्स करके एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर देना है। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ n है, हम लोग सिर्फ एक बार आइटरेट कर रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया जा रहा है। स्पेस बेसिकली हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर रहे हैं टू स्टोर द रिजल्ट। बेसिकली आप जो भी स्पेस रिजल्ट स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो उसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर नहीं करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस एक काउंटर वेरिएबल से यूज़ हुआ है जो कि बेसिकली कांस्टेंट स्पेस माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप आज आप कुछ नया सीखे होगे। अगर सीखे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और बाकी के वीडियोज़ भी सीरीज़ प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना, ठीक है। और सजेशन हो या फीडबैक हो या कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Thank you for watching.